नमस्ते छात्रों। आज हम छठी कक्षा की जो किताब है वसंत भाग 1, इस किताब में जो पहली कविता थी उसका अध्ययन पहले वीडियो में हमने किया था। आज हम उसी किताब में जो दूसरा पाठ है बचपन, उस पाठ के लेखिका जो है वह कृष्णा सोबती ये है। इन्होंने लिखा हुआ बचपन ये पाठ आज हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो पहले हम कृष्णा सोबती इनकी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। तो कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था, और जब गुजरात का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया तो वो दिल्ली में आके रहने लगे। उन्होंने वहाँ बहुत सारी साहित्य कृतियों का निर्माण भी किया। 1980 को जिंदगी नामा साहित्य कृति को उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, और 2017 में उन्हें साहित्य कृति का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो उन्हें मिला है। तो इसी प्रकार कृष्णा सोबती इन्होंने ये जो पाठ लिखा है इसका नाम है बचपन। इस पाठ के द्वारा कृष्णा सोबती अपने बचपन के द्वारा कुछ घटनाएं आपके सामने रखना चाहती है। कृष्णा सोबती इस बचपन पाठ के द्वारा उनके ज़माने में जो कुछ घटनाएं होती थी, वो बचपन में किस प्रकार खेलते थे, बचपन में किस प्रकार कपड़े पहनते थे, बचपन में किस प्रकार उन्होंने कुछ कार्य किया था, आगे आगे उन्हें कौन कौन से अनुभव आए, आदि घटनाओं का जिक्र इस पाठ में किया गया है। बचपन ये पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब स्मरण करके लिखा गया एक लेख है। यानी कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे बचपन में क्या हुआ था, हम बचपन में कैसे रहते थे, यह हम याद रखते हैं, और कभी हमें लिखना हो तो हम किताब के द्वारा लिखते थे। यानी कि आज भी हम संस्मरण लिखते हैं। तो कृष्णा सोबती इन्होंने बचपन ये पाठ जो है वो संस्मरण लिखा है, और उसमें से लिया गया ये दूसरा पाठ है बचपन। तो चलो दूसरा पाठ जो है बचपन, उसका आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले। तो पहले जो परिच्छेद है, इस पहले परिच्छेद में कृष्णा सोबती क्या कहते हैं, तो कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर क्या करने वाली हो, लेकर जाने वाली हूँ। यानी कि वो क्या करने वाली है, इस पाठ के द्वारा उनके बचपन की जो कुछ घटनाएं कहानी है, उस कहानियों को, घटनाओं को क्या करने वाली है, बताने वाली है। तो पहले क्या बताती है कि मेरी उम्र अभी बहुत बड़ी है, कुछ लोग मुझे दादी कह सकते हैं, कुछ लोग मुझे नानी कह सकते हैं, कुछ लोग मुझे मौसी कह सकते हैं। यानी कि मेरी उम्र अब कैसी है, इन बुज़ुर्ग लोगों की तरह है। और परिवार वाले मुझे क्या कहते हैं, ज़्यादातर जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम होगा आपके घर में भी दादा दादी, नाना नानी, माताजी पिताजी रहते हैं। तो ये दादा दादी, नाना नानी हमेशा हमें बताते रहते हैं कि हमारे बचपन में ऐसा नहीं था, हमारे बचपन में वैसा नहीं था, हमारे बचपन में ऐसा था। यानी कि वो उनके ज़माने के क्या करते हैं, कुछ घटनाएं बताते हैं, कुछ कहानियाँ बताते हैं, उनके ज़माने में जो सुख सुविधाएँ थे वो बताते हैं। उसी प्रकार कृष्णा सोबती ये जो लेखिका है, ये क्या कर रही है, यहाँ उनके जीवन में जो कुछ हुआ है वह हमें बताने की कोशिश कर रही है। अगले परिच्छेद में वो क्या बताती है, तो अगले परिच्छेद में वो क्या पहनती थी इसके बारे में वो क्या करती है, जानकारी देती है। जैसे कि वो कहते कि इन दिनों में मुझे बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस हो रहा है। यानी कि अभी उसे लगता है कि मैं क्या हूँ, पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, शताब्दी में पहला पैदा हुई थी, ऐसे उसे लगता है। और अभी क्या हुआ है,
बहुत परिवर्तन हुआ है। तो उस ज़माने में, उस काल में वो क्या करते थे, तो अलग अलग कलर के वो कपड़े पहनते थे। जैसे कि नीले कलर का हो, जामुन कलर का हो, ग्रे कलर का हो, काले कलर का हो, चॉकलेटी कलर का हो, वो क्या करती थी, कपड़े पहनती थी। लेकिन आज वो जीजी दादी के उम्र की है, इसी कारण वो अभी क्या कर रही है, हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करती है। यानी कि आपको मालूम होगा कि हम भी जब बच्चे होते हैं तो हम क्या करते रहते हैं, अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग शॉर्ट के कपड़े पहनते हैं। यानी कि बचपन में हमें अलग अलग तरह के कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं। जैसे हम बड़े बड़े होते जाते हैं उसी प्रकार हमें कपड़े की स्टाइल भी क्या होती जाती है, परिवर्तन होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो उसी प्रकार कृष्णा सोबती लेखिका जो है वो भी बताती है कि पहले मैं क्या पहनती थी, तो स्कर्ट पहनती थी, फ्रॉक पहनते थे, लहंगे पहनती थी, गरारे पहनती थी। यानी कि इसी प्रकार के कपड़े वो क्या करती थी, पहले पहनती थी। लेकिन आज अब क्या हुआ है, अभी वो बूढ़ी हो गई है, उम्र बढ़ गई है, इसी कारण क्या कर रही है, अब वो अभी उसे चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनना उसे क्या करता है, अच्छा लगता है। यानी कि अभी वो क्या पहनती है, चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनती है। तो इसी प्रकार वो क्या करती है, क्या कौन से कपड़े वो पहनती थी वो बता रही है। उसे आगे हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक क्या था, पसंद था। यानी कि बचपन में वो उसे जो कलर पसंद थे वो हल्के नीले और पीले धारे वाले जो कपड़े थे उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। इसी प्रकार की जानकारी वो क्या करती है, आगे देती है। और वो आगे बताती है कि उसे गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटी वाली घेरदार फ्रॉक पसंद था। गुलाबी रंग के कपड़े उसे पसंद रहते थे। उस फ्रॉक में वो क्या करती थी, एक जेब में रुमाल रखती थी और बालों में क्या लगाती थी, तो रिबन लगाती थी। वो रिबन रंगी बिरंगी वाले होते थे। तो इसी प्रकार उस बचपन में वो क्या करते थे, तो अलग अलग फ्रॉक के कलर के कपड़े पहनते थे। उस फ्रॉक के एक जेब में रुमाल रखते थे, तो इसी बालों में वो रंगी बिरंगी रिबन लगाते थे। तो इसी प्रकार कृष्णा सुप्ती क्या करती थी, बचपन में ये कपड़े पहनती थी। ये यहाँ बताती। आगे क्या बताती है, तो आगे बताती है कि दो ट्यूनिक जो होता है, दो ट्यूनिक भी याद है कि उन्हें चॉकलेटी कलर का जो होता है, रंग होता है, वो उसे क्या था, पसंद था। लेकिन अभी वो क्या करती है, सफ़ेद ही रंग पसंद करती है। तो इसी प्रकार वो क्या करती है, बताती है कि उसे कौन से कपड़े पहनते थे। तो इसी प्रकार उन्होंने कपड़ों के बारे में क्या किया है, जिक्र किया हुआ हमें दिखाई देता है। आगे बताती है कि बचपन में उन्हें अपने जो मोजे थे और जो शूज़ रहते थे वो क्या करने पड़ते थे, उन्हें खुद धोने पड़ते थे। और नौकरों को धोने के लिए उन्हें नहीं दिया जाता था। और ये इसे सख्त मनाही की जाती थी कि वो शूज़ और जो मोजे थे वो कृष्णा सोबती यानी उस लेखिका को खुद धोने पड़ते थे। क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कपड़े खुद धोने की क्या करनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। यानी कि अपना काम खुद करना चाहिए। जैसे कि आपके माता पिता आपको समझाते होंगे कि आपको खुद का काम खुद करना चाहिए, खुद के कपड़े खुद धोने चाहिए, खुद का बैग खुद भरना चाहिए। इसी प्रकार क्योंकि खुद का काम खुद करने की क्या होती है, आदत लगती है। और इसी कारण कृष्णा सोबती जो थी उसके बचपन में उनके माता पिता क्या करते थे, उन्हें इसी प्रकार जो शूज़ के मोजे रहते थे वो खुद धोने पड़ते थे। वो नौकर को धोने के लिए नहीं दिया जाता था। तो इसी प्रकार उन्हें सख्त मनाही की जाती थी। आगे वो कहते हैं कि हम बच्चे क्या करते थे, हर इतवार को क्या किया जाता था, तो सुबह ही इसे में लगते थे। किस में, तो ये कपड़े धोने में लगते थे। कपड़े कब धोते थे, तो इतवार के दिन वो सुबह क्या करते थे, इस काम के लिए लगते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते वो क्या करते थे, पॉलिश करते थे। यानी कि मोजे धोए होने के बाद वो शूज़ क्या करते थे, साफ सफाई करते थे और जूते को क्या करते थे, पॉलिश करते थे। और पॉलिश कैसे करते थे, तो जब तक वो चमकते नहीं तब तक वो पॉलिश करते रहते थे। और जब जूते को पॉलिश किया जाता था उसके बाद एक कपड़े से या ब्रश से
उसे क्या किया जाता था, रगड़ते रहते थे, जोर जोर से रगड़ते रहते थे। क्यों रगड़ते रहते थे? क्योंकि उसके बाद वो जो जूते थे वो क्या करने लगते थे, चमकने लगते थे, उनमें चमक भरने लगती थी। और इसी कारण वो क्या करते थे, इतवार को वो जूते को पॉलिश करना पसंद करते थे। तो इसी प्रकार वो बताती है। आगे कृष्णा सूक्ति बताती है कि मुझे उसे यानी कि कृष्णा सूक्ति को आज भी उन्हें क्या हुआ जाता है कि बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। यानी कि जो आदत उन्हें बचपन में थी वही आदत वो आज भी रखते हैं। और बूट को पॉलिश करना, जूते को पॉलिश करना उन्हें क्या हो जाता है, पसंद है। अब नई नई वो कहते हैं कि हमारे वक्त जो शूज़ थे, जूते थे, वो कैसे है, आज के ज़माने में से अलग थे। आज तो उसमें नए नए किस्म के शूज आए हुए हैं, जूते आए हुए हैं, और आप क्या कर सकते, उसी प्रकार का उपयोग कर सकते। जैसे हम देखते हैं कि बाज़ार में हम चले जाते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग रंग के क्या होते हैं, जूते हमें दिखाई देते, शूज़ दिखाई देते हैं, और हम क्या करते हैं वहाँ उसे पसंद करके ले आके आते हैं। और वो वहाँ बताती है कि जब यह हम जूते पहनते थे तो कभी कभी क्या हो जाता था, हमारे पैर को वो जूते क्या हो जाते थे, लग जाते थे। तो जूते मिलते थे, और इसी कारण वो क्या करते थे, तो रुई उनके साथ रखते थे कि जब कभी लंबी सैर हो, यानी कि दूर कहीं जाना हो, तो वो क्या करते थे, वो जूते न लगे। आपको मालूम होगा कि निकलते समय रुई रखते थे, क्योंकि जूता पैर को लग जाता है, और वो जूता पैर को न लगे, इसी कारण वो रुई क्या हो जाती थी, मोजे के अंदर डाल दी जाती थी, और उसी कारण वो जूते पैर को नहीं लग जाते थे। इसी प्रकार वो जूते के बारे में क्या करते थे, कृष्णा सूक्ति जानकारी देती है। ये एक घटना वो बताती है। ये इतवार को हो जाती थी। तो अगले शनिचर यानी कि शनिवार को क्या किया जाता था, तो शनिचर जब होता था यानी कि शनिवार होता था, तो उस वक्त वो क्या करते थे, तो उस दिन उन्हें क्या किया जाता था, ऑलिव ऑयल और कैस्ट्रल ऑयल, ये जो ऑयल है उन्हें हर शनिचर को यानी शनिवार को पीना पड़ता था। वो एक दवाई के रूप में उन्हें क्या किया जाता था, पिलाया जाता था। जैसे आज भी आपको आपके मम्मी पापा दूध में हल्दी मिलाकर आपको हल्दी का दूध देते होंगे, यानी कि क्यों, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी रहे इसलिए। या कभी कभी हम सुबह सुबह क्या करते हैं, जो तुलसी होती है उस तुलसी के पत्ते हम क्या करते हैं, खाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी सेहत अच्छी रहे। यानी कि इसी प्रकार कृष्णा सूक्ति के बचपन में हर शनिचर में यानी कि शनिवार को क्या किया जाता था, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल जो था वो उन्हें पीने के लिए दिया जाता था। ऑलिव ऑयल मतलब क्या, जैतून तेल, और कैस्टर ऑयल मतलब एरेंडेल का जो तेल होता है वो कैस्टर ऑयल होता है। यानी कि ये जो तेल है, ये जो ऑयल है, वो उन्हें क्या किया जाता था, पीने के लिए दिया जाता था। अभी ये पीआई इन्होंने पीआई के नहीं, ये भी उस टाइम क्या हुआ जाता था, मालूम होता रहता था। कैसे, तो वहाँ एक छोटे शीशे के गिलास रखा जाता था, और उस गिलास पर क्या था, तो निशान बनाए गए थे। जैसे आप देखते हैं कि हम जब दवाई लाते तो उस दवाई पीने के लिए हमें एक बर्तन दिया जाता है, और उस बर्तन पर छोटे छोटे क्या होते हैं, निशान होते हैं कि कितना पीना है, वहाँ लिखा होता है। उसी प्रकार वहाँ क्या रखा जाता था, तो छोटे कांच का, शीशे का मतलब कांच का गिलास रखा जाता था, और उस गिलास पर क्या होते थे, छोटे छोटे निशान थे। उस गिलास पर छोटे छोटे निशान होने के कारण उन्होंने पीआई के नहीं, ये भी वो वहाँ मालूम होता रहता था। तो इसी प्रकार वो उनकी एक क्या थी, खुराक थी, जो हर शनिवार को क्या करना पड़ता था, उन्हें पीना पड़ता था। और जब ये पीते थे तो उन्हें क्या होता था, उल्टी आने जैसे लगता था, और नाक में इसकी जो गंध है वो क्या हो जाती थी, बैठी रहती थी। तो इसी प्रकार वो शनिवार का जो कार्यक्रम था, समारोह था, जिस प्रकार उन्हें करना पड़ता था, वो इस प्रकार वो हमें
बताती। जैसे कि इतवार को क्या करते थे, तो जूते पॉलिश करना ये काम करने पड़ता था। शनिवार को उन्हें वो खुराक यानी कि जो दवाई थी, जो तेल था, वो उन्हें पीना पड़ता था। इसी प्रकार उनके बचपन में उन्हें अपने माता पिता क्या करते थे, देते थे। जैसे कि हमें आज भी हमारे माता पिता क्या करते हैं, देखभाल करते रहते हैं। हमें हमारी देखभाल करते हुए हमें अलग अलग प्रकार की दवाएं भी देते रहते हैं। उसी प्रकार कृष्णा सोबती के बचपन में भी क्या किया जाता था, इसी प्रकार उनके माता पिता उनके ख्याल रखते थे। आगे क्या बताती है, तो मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो शनिवार दवा को कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती थी। यानी कि वो कहती है कि यदि हम शनिवार को दवा न पीते तो आज भी हमारी सेहत वैसी ही रहती, सेहत में कोई बिगड़ नहीं होता था, ठीक उसी तरह रहती जैसे आज है। तो इसी प्रकार वो कहती है कि यदि हमने वो खुराक नहीं लिया होता तो हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता था। आगे वो बताती है कि आज का समय और आने वाला समय जो है उसके बारे में वो क्या करती है, बताती है। जैसे कि वो कहती है कि आज का समय और हमारा समय, उसमें क्या हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। यानी कि आज की जो सुख सुविधाएं हैं, उस टाइम वो सुख सुविधाएं नहीं थी। उस टाइम जो वातावरण था वो वातावरण आज नहीं है। यानी कि आज का समय और वहाँ उस दिन का समय या इसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। ऐसे वो क्या करती है, बताती है। और आगे ये बताते समय कुछ उदाहरण भी देती है और उस उदाहरण के तौर पर वो क्या करती है, बताती है। तो इसी प्रकार ये बताने के लिए पहले वो उदाहरण बताती है कि आज जैसे आप टीवी देखते हो, रेडियो देखते हो, मोबाइल देखते हो, इंटरनेट देखते हो, तो ये सभी चीज़ें उस यानी कि हमारे बचपन में नहीं थे। तो हमारे बचपन में क्या थे, ग्रामोफोन थे। यानी कि जो हम संगीत सुनते थे वो ग्रामोफोन उस टाइम में हमें दिखाई देते थे। यानी कि उनके टाइम में वो ग्रामोफोन थे। आपको मालूम होगा, ग्रामोफोन आपने देखा होगा, तो वो ग्रामोफोन उनके टाइम में वो लगा कर क्या करते थे, गाने सुनते थे, संगीत का आनंद लेते थे। लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं, रेडियो लगा सकते हैं, टेप रिकॉर्डर लगा सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं, इंटरनेट पर यूट्यूब पर गाने लगा सकते हैं। यानी कि आज के ज़माने में जो सुख सुविधाएं हैं वो सुख सुविधाएं उनके ज़माने में नहीं थी। ऐसे कृष्णा सोबती हमें बताते और इसके लिए वो पहला उदाहरण देते। आगे वो कहते कि हमारे बचपन में जो हम कुल्फी खाते थे आज वो क्या बन गई है, आइसक्रीम बन गई है। यानी कि आज हम, आपको मालूम होगा कि या गर्मी के दिनों में आपके माता पिता आपको खाने के लिए क्या लाते हैं, चॉकलेट, चोकोबार, आइसक्रीम, यानी कि जो ठंडे पदार्थ होते हैं वो आपको क्या करते हैं, लाते हैं, है ना। लेकिन उस टाइम ये चोकोबार, आइसक्रीम की तरह कोई पदार्थ नहीं थे, तो उस वक्त क्या रहता था, कुल्फी रहती थी। ऐसे वो बताती है। कचौड़ी, समोसे वो उस टाइम के खाद्य पदार्थ थे, उस टाइम वो खाते थे। लेकिन आज कचौड़ी समोसा भी है और उसके साथ साथ उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, पैटीज आया है। यानी कि आज हम पैटीज जो खाते हैं वो पैटीज कृष्णा सोबती के बचपन में नहीं थे। ऐसे वो बताती है। फिर आगे वो बताते कि उन दिनों में जो हम शरबत पीते थे, जो उनके ज़माने में जो शरबत था वो किसका था, शहतूत का शरबत रहता था, फालसे का शरबत रहता था, खसखस का जो शरबत था। यानी कि इन तीन चीज़ों का वो क्या करते थे, शरबत वहाँ रहता था और वो शरबत इन चीज़ों से बनाकर पीते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि शरबत की जगह आज नए नए कोल्ड ड्रिंक्स आए हैं, जैसे कि कोक हो, पेप्सी हो, लिम्का हो, स्प्राइट हो। यानी कि ये कोल्ड ड्रिंक्स आज क्या हुआ है,
आए हैं। यानी कि कृष्णा सुप्ति के ज़माने में ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दिखाई देते थे। उस ज़माने में नींबू शरबत हो, इसी प्रकार का शरबत हो, या शहतूत का शरबत हो, फालसे का शरबत हो, खसखस का शरबत हो, वो क्या करते थे, पीते रहते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, जो अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स हमें मिलते हैं हम वो पीने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़र्क उस ज़माने में और आज के ज़माने में हमें दिखाई देता है। आगे वो कहते कि उन दिनों कोक नहीं, लेमन विमटो मिलती थी। तो कोक नहीं तो क्या मिलते थे, लेमन मिलता था, विमटो मिलती थी। इसी प्रकार का जिक्र वो क्या करती है, आगे हमें दिखाई देती है। तो इसी प्रकार वो एक एक आज के ज़माने में और उनके बचपन के ज़माने में क्या था, इसके कुछ उदाहरण उन्होंने क्या किए हैं, हमें यहाँ दिए हुए हमें दिखाई देते। तो इसी प्रकार कृष्णा सोबती इन्होंने क्या किया गया है कि इसी वो बचपन में क्या हुआ है, बचपन में उसी प्रकार किस प्रकार उन्होंने खाना खाया है, बचपन में उन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, आज में उनको उन कपड़ों में क्या परिवर्तन हुआ है, उन कपड़ों में क्या चेंज हुआ है, आज किस प्रकार का कोल्ड ड्रिंक्स हम लेते हैं, किस प्रकार का शरबत हम लेते हैं, आज कुल्फी की जगह किसने ली है। इसी प्रकार ये उस ज़माने का और आज के ज़माने का जो फ़र्क है वह हमें यहाँ क्या करती है, बताती है। आगे जो ज़्यादातर ये कृष्णा सोबती है वो कहाँ रही है, तो शिमला में रही है। आपको मालूम है शिमला, ऊटी, मनाली ये क्या है, देखने लायक प्लेस है। आज हम यहाँ जाकर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आगे वो बताती है कि शिमला और दिल्ली में उनके क्या हुए, बहुत सारे दिन बीते हुए दिखाई देते। तो इसी प्रकार शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों के वेंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है। तो इसी प्रकार वहाँ कौन कौन सी चॉकलेट मिलती है, इसका जिक्र यहाँ कृष्णा सोबती ने क्या किया है। तो रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्रीज़ का वहाँ मज़ा वो क्या करते थे, लेते थे। जब वो शिमला दिल्ली में रहते थे तो वहाँ उन्हें ये मिलती हुई दिखाई देती थी और उन्हें एक ड्यूटी लगाई जाती थी, जैसे कि शिमला माले से ब्राउन ब्रांड भी लाना जाता था। तो वो जो भाई बहन थे वो क्या करते थे, कसरत कर कर यानी कि पर्वत पर चढ़ते हुए चले जाते थे और वहाँ उन्हें क्या किया जाता था, ब्राउन बैंड लाने की कोशिश की जाती थी। तो इसी प्रकार हर घर में हर घर में घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, यानी कि वो जो जहाँ से चीज़ लानी थी वो घर से ज़्यादा दूर नहीं था, ऐसे वो बताती। एक छोटी सी चढ़ाई यानी कि एक छोटा सा पर्वत था और उस पर्वत को पार करते हुए हमें वहाँ जाना पड़ता था। तो इसी प्रकार वो कहती है और गिरजा मैदान पहुँच जाते थे, वहाँ से एक उतरते और माल पर पहुँच जाते थे, यानी कि जो दुकान थी वो दुकान वहाँ हमें दिखाई देती थी और छोटी सी पर्वत को चढ़ाई करते हुए वहाँ हम क्या कर सकते थे, पहुँच सकते थे। और कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी थी, यानी कि जो हमें वहाँ चॉकलेट मिलती थी, पेस्ट्री मिलती थी, वह हमारे मन को क्या करती थी, प्रसन्न कर देती, हमें बहुत अच्छे लगते थे, ऐसे वो कहती है। तो इसी प्रकार वो शिमला में रहकर उन्हें क्या क्या पसंद था, उन्हें कौन सी चॉकलेट पसंद थी, वो किस प्रकार की चॉकलेट पसंद करती थी, ये यहाँ उन्होंने बताया हुआ हमें दिखाई देता है। आगे वो कहते कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, यानी कि आज हम देखते हैं कि बच्चों को हर माता पिता क्या करते हैं, चॉकलेट खाने के लिए लेकर चले जाते हैं या नई नई चीज़ें खाने के लिए दे देते। तो उसी प्रकार कृष्णा सोबती को भी हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की क्या दी जाती थी, छूट दी जाती थी और हफ्ते में एक बार वो क्या कर सकते थे, चॉकलेट खरीद कर खा सकते थे। लेकिन ये कभी भी चॉकलेट खरीद कर इतनी जल्दी नहीं खाती थी। तो वो क्या करती थी, तो वो चॉकलेट खरीदती थी और वो चॉकलेट खरीदी हुई चॉकलेट लेकर घर आ जाती थी और बिस्तर पर रात को खाना होने के बाद बिस्तर पर लेटकर आराम से वो चॉकलेट पर क्या करती थी, खाने का मज़ा ले लेती थी। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, कभी कभी जैसे दुकान में चॉकलेट मिलती है तो वहाँ ही क्या करते हैं, चॉकलेट खाना शुरू कर देते। तो ये कृष्णा सोबती थी, वो क्या करती थी, चॉकलेट खरीद कर इतने जल्दी वो खाना नहीं
खाती थी। तो वो चॉकलेट खरीद कर वो घर लाती थी और फिर रात को खाना होने के बाद बिस्तर पर लेटकर वो क्या करती थी, वो चॉकलेट का मज़ा लेती थी। अभी वो कौन सी चॉकलेट थे, तो जैसे चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, उसके पास स्टॉक में रहता था और वो खड़ी खड़ी कभी न खाती थी, लेटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और वो बाद में खाती थी। तो इसी प्रकार वो चॉकलेट खाती थी। आगे वो शिमला में क्या करती थी ये बताती है। शिमला के काफिल भी बहुत याद आते हैं, जैसे खट्टे मीठे जो होते हैं है ना, वो उन्हें बहुत याद आते हैं। तो काफिल आपको मालूम है वहाँ के मशहूर है काफल, और वो खट्टे मीठे रहते हैं, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी रहते हैं, रसभरी। तो इस प्रकार जो फल होते हैं ये फल उन्हें खाने के लिए बहुत अच्छे लगते थे। और वो फल कौन कौन से थे, रसभरी, कसमल, चेस्टनट। तो इसी प्रकार वो क्या करते थे, खाते थे। और चेस्टनट कैसे खाते थे, तो चेस्टनट को आग में भूनकर खाना पड़ता था। तो शिमला में रहकर ये कृष्णा सोबती क्या करती थी, जो काफिल फल है वो खट्टे मीठे थे और एकदम लाल या एकदम कुछ गुलाबी रहते थे, और वो क्या करते थे, खाती रहते थे। रसभरी ये जो फ्रूट्स है वो भी खाती रहती थी, कसमल ये फ्रूट है वो भी खाती रहती थी, यानी कि वो मनपसंद फ्रूट उसे अच्छे लगते थे और वो क्या करती थी, खाती रहती थी। और वो सोचकर ही मुंह में उसे क्या हो जाता था, पानी आ जाता था। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ थी जो उसे बहुत पसंद थी और वो क्या करती थी, आग में भूना कर उसे छिलके उतार कर वो खाने की कोशिश करती रहती। तो इसी प्रकार कृष्णा सोबती जब जैसे जैसे बड़ी हो जाती है वैसे वो अपनी जो घटनाएं वो क्या कर रही है, आगे आगे बताई हुए हमें दिखाई देती है। तो इसी प्रकार वो क्या कर रही है, जिक्र हमें कर रहे हुए दिखाई देती है। आगे वो बताती है चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। आपको मालूम है आज भी हम क्या करते हैं, दुकान से चने लाते हैं, हम गर्मा गर्म चने है ना खाते हैं, उसका उस पर क्या हुआ जाता है, नमक और कुछ छिड़काया जाता है, चूर्ण छिड़काया जाता है और वो हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी उसे बहुत पसंद था और वो क्या करते थे, गर्मा गर्म वो खाना पसंद करते थे। चने जोर गरम की पुड़िया, जो आज आपको मालूम है चने किस में दिए जाते हैं, तो कागज़ की पुड़िया बनाई जाती है और उसमें वो डालकर उस पर चूर्ण डाला जाता है और वो चूर्ण डालकर हम उसे मिक्स करते हैं और उन पर नमक तीखा कुछ तो डाला जाता है और वो हम क्या करते हैं, खाते रहते हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए, यानी कि आपको कोन मालूम है आइसक्रीम का कोन होता है, उसी प्रकार की आकृति इस कागज़ से बनाई जाती है और उस में क्या किया जाता है, ये चने डाल पर उस पर क्या किया जाता है, ये मसाला डालकर खाने के लिए दिया जाता है। तो इसी प्रकार वो क्या करती थी, हथेलियों पर लेकर लपेटते हुए खाते हुए दिखाई देती। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, ये गाना उन दिनों स्कूल से हर बच्चों को आता था, यानी कि ये चने पर जो गाना था, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, ये गाना स्कूल के हर बच्चों को क्या हुआ जाता था, आता रहता था। स्कूल का हर बच्चा ये गाना क्या करता था, बोलता रहता था। कौन सा गाना, तो चने पर जो गाना था, वो चने पर का जो गाना था, वो चने पर का गाना वो क्या करता, बोलता रहता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे कि आपको मालूम होगा तो ये गाना यहाँ आपको दिखाई देता है, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। तो ये हर एक स्कूल के बच्चे के मुंह पर ये गाना हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार आज हमने इस वीडियो में कृष्णा सोबती का जो पाठ है बचपन, उस पाठ के बारे में जानकारी हासिल की। अगली वीडियो में इस पाठ का जो आधा हिस्सा है वो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।